सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हमने पिछली वीडियो में एसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेट करवाई थी हिंदी की, तो वो आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई थी। मैं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो इसका दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट 2, ये भी हिंदी का है। तो जो हमने ये इसको जो है प्रीवियस ईयर के जो है पेपर से लिया है। 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये जो पेपर है उसका जो है जितने भी मतलब हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, 20 प्रश्न, वो सारे प्रश्न मैं इसमें आपको करवाने वाला हूँ। हूबहू सेम टू सेम वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई हमारे एसएससी जीडी सन 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो जो भी भाई देख रहा है उनसे ये अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था कि जो है पहला प्रश्न जो पूछा गया था हिंदी का, वो तद्भव से था। तद्भव से क्या था, प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया था कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है तद्भव शब्द ज्ञात करना था। तो ये जो वाक्य दिया गया था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या था। उसने दिया था कि उसकी ग्रीवा में काफ़ी दर्द है। उसकी ग्रीवा में काफ़ी दर्द है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्रीवा है ये रेखांकित है। ये जो ग्रीवा लिखा हुआ है ये जो है रेखांकित है ग्रीवा। इसका हम सभी को तद्भव बताना है। ये तत्सम के रूप में लिखा हुआ है, इसका हम सभी को तद्भव बताना है। जिसके ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन 1 था मुंह, ऑप्शन 2 था पैर, ऑप्शन 3 था जो है गला, ऑप्शन 4 था गर्दन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है गर्दन, ग्रीवा को गर्दन बोलते हैं। गर्दन जो है इसका जो है तद्भव शब्द है, और जो ग्रीवा बोलते हैं वो तत्सम यानी कि सांस्कृतिक भाषा में जो है उसको ग्रीवा बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम भाषा में बोलते हैं उसको, जो आम भाषा होती है हमारी, उसको तद्भव बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग गर्दन जो बोलते हैं वो तद्भव है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दोस्त प्रश्न नंबर 2 पे पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पे जो है विलोम शब्द पूछा गया था। जो एक आपको सेंटेंस दिया था उसमें जो है एक ब्रैकेट के अंदर एक शब्द दिया गया था, उसका जो है यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया था। तो हम दोस्तों पढ़ते हैं यहाँ पे कि हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कर्कश लिखा हुआ है, ये जो है ब्रैकेट के अंदर ये जो कर्कश लिखा हुआ है, इसका हम सभी को विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द बताना था। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए थे। यहाँ ऑप्शन 1 था कठोर, ऑप्शन 2 था कटु, ऑप्शन जो 3 था मधुर, और ऑप्शन 4 था जो है कम। तो दोस्तों, कर्कश को हम अपनी भाषा में यहाँ पे बोलते हैं कड़वा। कर्कश मतलब होता है कड़वा। तो जो है यहाँ पे जो कर्कश का उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा मधुर। मधुर यानी कि मीठा। तो इसका जो है विलोम शब्द मीठा हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प हो। यहाँ पे एक और जो है इस आपको जो है विलोम शब्द पूछा गया था। यहाँ पे जो है सेंटेंस के थ्रू ही पूछा गया था पिछली बार। आइए देखते हैं। हमने जो है दुर्भावना को त्याग कर खाली स्थान को अपनाना चाहिए। हमने जो है दुर्भावना को त्याग कर को अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? यहाँ पे जो दुर्भावना दिया हुआ है इसका जो है आप सभी से विलोम शब्द पूछा था। दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होगा? तो जो ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन 1 था कि असद्भावना, ऑप्शन 2 था सद्भावना,
ऑप्शन 3 था विकृति और ऑप्शन 4 था दुष्कामना। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दुर्भावना यानी कि गलत भावना, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सद्भावना यानी कि सही भावना। तो दोस्तों आपका जो है आंसर जो है 2 सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पे जो है पूछा गया था दोस्त कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपको एक सेंटेंस दिया था उसमें पूछा गया था कि इसका जो है एक शब्द क्या होगा, हम इसको आसानी से क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे जो वाक्य था जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके उसे एक वाक्य में यानी कि सार्थक वाक्य में क्या बोलेंगे। तो इसके ऑप्शन जो थे वो ऑप्शन 1 था दुर्गम, और ऑप्शन 2 था सुगम, और ऑप्शन 3 था सुगम, ऑप्शन 4 था सरल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुगम। सुगम मानी यानी यहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सके उसे बोलते हैं सुगम, और जहाँ आसानी से ना पहुँचा जा सके उसे बोलते हैं दुर्गम। ये जो दुर्गम है यहाँ आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, इसके लिए इस्तेमाल होता है दुर्गम। सुगम ये इसका कोई मतलब ही नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। सरल का आप लोग जानते हैं, सरल मतलब आसान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुगम। सुगम आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर सुगम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पे पूछा गया था आप सभी से, यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पे आपसे लोकोक्ति का भी प्रश्न पूछा गया था कि आपको लोकोक्ति का प्रश्न सही जो है अर्थ बताना है। ये जो प्रश्न पूछा गया था इसका सही अर्थ बताना है। आइए देखते हैं क्या लोकोक्ति पूछी गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये आपके लिए लोकोक्ति आई थी। तो इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन 1 था अनुभवी होना, ऑप्शन 2 था मौका निकल जाने पर सहायता के लिए आना, ऑप्शन 3 था अन्य से भिन्न होना, और ऑप्शन 4 था सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा इतनी आसान जो लोकोक्ति थी इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जैसे कि कोई आपको जो है कोई चीज़ मिली है तो वो सिर्फ 4 दिन के लिए है, जैसे 2-3 दिन खुशी मना लो, उसके बाद जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो उसके लिए होता है कि सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दोस्त पूछा गया था, ये हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये जो है 22 फरवरी सन 2024 में पूछा गया प्रैक्टिस सेट है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। बिल्कुल हूबहू आप कहीं से भी उठा के देख लेना, यही एकदम सेम टू सेम हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों चलते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी जो है सार्थक शब्द आपसे पूछा गया था। यहाँ पे एक जो है रेखांकित दिया गया है एक वाक्य, उसका जो है हमसे सार्थक पूछा गया था। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया था सार्थक में, कि तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। तो यहाँ पे जो किसी से यहाँ से लेके किसी से लगाव ही नहीं है तक ये जो रेखांकित है इसमें पूछा गया था इसका सार्थक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे किसी से लगाव नहीं होने का सार्थक शब्द जो इसको ऑप्शन जो दिए गए थे, ऑप्शन 1 था कि निर्लिप्त, ऑप्शन 2 था विरक्त, ऑप्शन 3 था अलगाववादी, ऑप्शन 4 था लिप्सू। तो आप सभी को पता ही होगा ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 आप इसका राइट हो जाएगा, निर्लिप्त, यानी किसी से लगाव नहीं होना। किसी से लगाव नहीं होने को क्या बोलते हैं, निर्लिप्त बोलते हैं, किसी से लगाव नहीं होना। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पे आपसे पर्यायवाची पूछी गई थी कि
दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो है आपसे आसान की जो है पर्यायवाची पूछी गई थी, आसान शब्द दिया गया था और उसकी पर्यायवाची पूछी गई थी, और ये पूछी गई थी आपको वाक्य के ज़रिए से। वाक्य यह था कि यह तो काफ़ी आसान प्रश्न है, यह तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो ये जो यहाँ पे आसान जो कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है, इसका जो है आप सभी से पर्यायवाची पूछा गया है। तो इसका पर्यायवाची आप सभी को पता ही होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है, ऑप्शन नंबर 1 है सरल, ऑप्शन नंबर 2 शांत, ऑप्शन नंबर 3 जाहिर, ऑप्शन नंबर 4 अंगना। तो ये सभी को पता ही होगा, छोटे से छोटे बच्चों को पता होगा कि आसान के माने क्या होता है। तो आसान के माने होता है सरल। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आसान का जो है पर्यायवाची सरल हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न पूछा गया था और आसान पर्यायवाची पूछी गई थी। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे पूछा गया था जो है, यहाँ पे पूछा गया था दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सॉरी जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये गए है गए, और इसका जो है एक मात्रा ये गलत लग गया। यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक सेंटेंस एक वाक्य दिया गया था कि सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। तो यहाँ पे जो सौभाग्य है, सौभाग्य, इसका जो है हम सभी उससे विलोम पूछा था, सौभाग्य का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों आइए यहाँ पे भी बताते हैं इसका विलोम क्या होगा। जिसका ऑप्शन था, ऑप्शन 1 था भावना, ऑप्शन 2 था भाग्यवान, ऑप्शन 3 था भाग्यवती, ऑप्शन 4 था दुर्भाग्य। तो दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा दुर्भाग्य। सौभाग्य का मतलब होता है सही भाग और दुर्भाग्य का मतलब होता है गलत भाग। तो ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दुर्भाग्य। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे आपको मुहावरा पूछा गया था कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मुहावरा देखते हैं क्या है। मुहावरा था कि अंग अंग टूटना, अंग अंग टूटना, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन इसका था, ऑप्शन 1 था कि पैर में दर्द होना, ऑप्शन 2 था चोट लगना, ऑप्शन 3 था बदन में चोट लगना, ऑप्शन 4 था थकावट से बदन में दर्द होना। तो आप सभी को पता ही होगा अंग अंग टूटने का मतलब क्या होता है। अंग अंग टूटने का मतलब होता है कि थकावट से बदन में दर्द होना, थकावट से बदन में दर्द होना। ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अंग अंग टूटने का मतलब होता है थकावट से बदन में दर्द होना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था आप सभी से कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जो जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यहाँ पे एक आपको सेंटेंस दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि अगर कोई मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं तो उसको चुनिए, अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव, यानी कि उसका विकल्प चुन के आप बता सकते हैं कि कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य पूछा गया था कि गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी काफ़ी विकास देखने से मिला हो। ये क्या बात हुई, काफ़ी विकास देखने से मिला हो, नहीं, काफ़ी विकास देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए आपको गलती पढ़ने से ही मिल जाएगी। जब आप अच्छे से सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि किस जगह पे त्रुटि है, किस जगह पे अशुद्धि है। तो यहाँ पे लिखा है काफ़ी विकास देखने से मिला हो, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि यहाँ पे होना चाहिए था कि काफ़ी विकास देखने को मिला है। तो इस वाले भाग में त्रुटि है। तो
तो हम ये वाला भाग देखेंगे कि ऑप्शन में है या नहीं है। विकास देखने से मिला हो, ये वाला भाग हम सभी को ऑप्शन में देखना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या पूछा गया था? ऑप्शन ये था कि विकसित हो रहे हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था, ये तो सही लिखा है। गांव अब कस्बे के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में, ये भी सही है, कोई त्रुटि नहीं है। अभी हम देख के बताएंगे कि त्रुटि है कि नहीं है। के क्षेत्रों को भी काफ़ी विकास देखने से मिला हो, देखिए मिल गया यहाँ पे। इस वाले भाग में त्रुटि है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, इस वाले भाग में त्रुटि है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस वाले भाग में त्रुटि है। यहाँ पे होगा काफ़ी विकास देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विकास देखने से मिला हो, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और वीडियो को हमारी शेयर करें और हमारे चैनल WR क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको भी, अपने भाई को अपने भाई समझ के जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को जो है अपने दोस्तों में सभी में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे पूछा गया था दोस्त प्रश्न नंबर 11 कि जो है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तद्भव से जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तद्भव। तो यहाँ पे सेंटेंस बना था कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। ये सेंटेंस पूछा गया था कि तुम मेरे भाई हो। तो इसका जो ऑप्शन था वो ये था कि ऑप्शन 1 था मैं, ऑप्शन 2 था तुम, ऑप्शन 3 था तुझे, ऑप्शन 4 था तुझसे। तो आप सभी को पढ़ने से ही लग रहा होगा कि इसका तद्भव क्या होगा। ये तत्सम रूप में लिखा हुआ है, इसका तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तद्भव हो जाएगा त्वम का तुम, ये आपका राइट हो जाएगा तुम आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्वम का तद्भव शब्द तुम हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दोस्त पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। जी हाँ, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई थी, तो हम एक चीज़ बता दें कि भाववाचक आपको कैसे पहचानना है। भाववाचक वो आप ऐसे पहचानेंगे कि वो वस्तु जो प्लेट में ना आ सके, प्लेट में ना आ सके, उसे हम भाववाचक कह सकते हैं। जो प्लेट में परोसा ना जा सके उसे भाववाचक कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं क्या सेंटेंस था कि दीपक ने रंजीत के साथ का निर्वाह किया। निर्वाह का मतलब होता है निभाना। दीपक ने रंजीत के साथ का निर्वाह किया। किस चीज़ का निर्वाह किया, ये ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन 1 था कि खेल का निर्वाह किया, मित्रता का निर्वाह किया, दिखावे का निर्वाह किया या शत्रु का निर्वाह किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मित्रता को निभाया जाता है, मित्रता निभाई जाती है। तो इसका निर्वाह, मित्रता जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द भी है और ये भाववाचक संज्ञा भी है। ये आपका भाववाचक संज्ञा भी है। तो मित्रता जो है, मित्रता आपका सही आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा आपका ये मित्रता हो जाएगा, ना कि खेल, ना दिखावे, ना शत्रु। ये आपका राइट आंसर सिर्फ मित्रता होगा, कि मित्रता का निर्वाह यानी मित्रता निभाई है। दीपक ने रंजीत के साथ मित्रता निभाई है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे पूछा गया था, प्रश्न ये था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो।
सही स्त्रीलिंग का आपसे यहाँ पे विकल्प पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस था, जो वाक्य था कि कल सभी उस लड़के की कर रहे थे, क्या कर रहे थे उस लड़के की, ये ऑप्शन से पता चलता कि प्रशंसा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 सभा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 कुशल कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 खुलासा कर रहे थे। उस लड़के की खुलासा ये हो ही नहीं, उस लड़के का खुलासा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे की है तो ये राइट नहीं होगा। ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। कुशल कर रहे थे, ये भी गलत हो जाएगा। सभा कर रहे थे, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशंसा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, कल सभी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे, कल सभी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था कि जो है दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन सी चीज़ गलत लिखी हुई है, इसे आपको ढूंढना था। तो आइए देखते हैं कि श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है पहले कि मात्राओं से संबंधित अशुद्धि तो नहीं है। वर्तनी आपसे पूछी ही है, तो वर्तनी कहीं कौन से शब्द में गलत लिखी हुई है ये आपको पढ़ के पता चलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ था श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले भाग में गलती है। आंसू, ये जो है सू जो लिखा हुआ है ये छोटा ऊ की पाई है, लेकिन आंसू में जो होता है वो बड़ी ई की पाई लगती है। आंसू ऐसा लिखा जाता है, आंसू ऐसे लिखा जाता है, आंसू। तो ये आपका जो है पकड़ में आ गया, ये आंसू गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसू। ये इसकी वर्तनी गलत है, आंसू की वर्तनी गलत है। इसका राइट आंसर आंसू हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे दोस्त पूछा गया था कि जो है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे भी जो है पर्यायवाची से आपको एक प्रश्न और देखने को मिला था। यहाँ पे पूछा गया था कि जो है राजासन पर बैठते ही वो बदल गया। उसको जैसे ही राजगद्दी मिली और वो उस पर बैठा और तुरंत बदल गया। तो जो राजासन है उसे हम उसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी, ये जो कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है राजासन, इसकी पर्यायवाची क्या होगी। तो इसका ऑप्शन था कि सुगमता, भास्कर, सिंहासन, मनोहर। इसका आप सभी को पता ही होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंहासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सिंहासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब। जो 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो थे पैराग्राफ से। जो गद्यांश आपको आता है, गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 तो उसमें से होते हैं वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, सार्थक और उसमें जो है स्त्रीलिंग, भाववाचक, तद्भव, तत्सम, ये सारे जो है पूछे जाते हैं। लेकिन जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ आपसे यहाँ पे गद्यांश के रूप में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है कुछ जगहें छोड़ दी जाती हैं। एक सेंटेंस पूरा लिखा होता है, बड़ा सा गद्यांश अनुच्छेद लिखा होता है, उसमें कई जगह पे जो है 5 जगहों पे छूटा रहता है, रिक्त स्थान रहता है। तो आपको वहाँ पे उचित शब्द भरना रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा था कि नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चारों विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जो गद्यांश है इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में आप सभी को जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा था कि वन जो है वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक हैं, ये सभी को पता है। कहा भी गया है कि वन ही जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की कटाई होती है।
यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें आपको भरना है। इसको आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं नीचे, अभी हम इसको भी दिखाएंगे, उसमें भरना रहेगा। लेकिन पहले आप अनुच्छेद को अच्छी तरीके से पढ़िए। यह समस्या दिन प्रतिदिन रूप धारण करती जा रही है। कौन सा रूप धारण करती जा रही है, ये आपको जो है विकल्प से देखकर भरना है। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। जंगल पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये ग्रह को बनाए रखने में मदद करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, वाटर शेड की रक्षा करते हैं। ये जानवरों के लिए एक आवास और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत हैं, जो कि हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। तो ये आपका अनुच्छेद था। तो अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो आपको रिक्त स्थान भरना है वो उचित शब्द भरना है। आपको यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ढूंढ के भरना है आप सभी को। तो ये जो दिया गया है कि इतना, यहाँ पे दिया गया है कि इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की कटाई होती है। तो कौन सी कटाई होती है? मज़ेदार कटाई होती है, या आवश्यकता अनुसार कटाई होती है, कम से कम कटाई होती है, या अंधाधुंध कटाई होती है। तो आप सभी को पता ही होगा इस वक्त जो है वनों की सारी चीज़ें, लकड़ी की फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, किताबें, कापियाँ, ये सब लकड़ियों से बनते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी जो है अंधाधुंध कटाई हो रही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधाधुंध। ये आपका उचित शब्द हो जाएगा अंधाधुंध। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंधाधुंध कटाई हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह समस्या दिन प्रतिदिन रूप धारण करती जा रही है। कौन सा रूप धारण करती जा रही है? ये ऑप्शन से बताएंगे कि विकराल रूप धारण करती जा रही है, या साधारण रूप धारण करती जा रही है, या सामान्य रूप धारण करती जा रही है, या नया रूप धारण करती जा रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जो है जब से पेड़ कट रहे हैं तो ये हम सभी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि ये जीवन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है पेड़ का कटना। तो यहाँ पे ये विकराल रूप धारण कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 था कि जो है प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करते हैं। तो अब आपको पता ही होगा कि प्रकृति की जो खूबसूरत रचनाएं यानी कि जंगल जो है ये किसके लिए जो है घर का काम करती हैं। तो वहाँ पे जंगलों में कौन रहता है? जानवर रहते हैं, या मनुष्य रहते हैं, या नदी रहती है, या पहाड़ रहते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे जो है जानवर ही रहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ये जानवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। ये जो प्राकृतिक रचनाएं हैं खूबसूरत, ये वन की बात हो रही है। वन जो है ये जो है जंगलों में जानवरों के लिए घर का काम करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो आपसे पूछा गया था, प्रश्न नंबर 19, वे ग्रह को बनाए रखने में मदद करते हैं। जो जंगल होते हैं, वो जो आसमान में ग्रह हैं, इनकी क्या बनाए रखने में मदद करते हैं? ये ऑप्शन से पता चलेगा। आवश्यकता रखने में मदद करते हैं, या विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करते हैं, या गहराई को बनाए रखने में मदद करते हैं, या जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये ग्रह की जो है जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ग्रह की जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं। चलते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि वे जानवरों के लिए एक आवास और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत हैं। वे जो है जानवरों के लिए एक कौन सा आवास है? आप सभी को ऑप्शन से पता चलेगा। शारीरिक आवास है, या प्राकृतिक आवास है, या कभी कभी आवास है, या मानव निर्मित आवास है। पेड़ जो है मानव निर्मित तो है नहीं, वन जो है मानव निर्मित तो है नहीं, कभी कभी तो है नहीं, शारीरिक तो है नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक। ये जानवरों के लिए प्राकृतिक ही तो है, जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास है और लकड़ी का एक प्रमुख स्रोत है। ये जो जंगल है ये जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास भी है और हम सब के लिए लकड़ी का एक प्रमुख स्रोत है। तो इस तरीके से आप सभी से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमारी जो है लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल WR क्लासेस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरीके से आप सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी लोग बस अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो जिसे पूछ लेगा कि जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आप सभी को पता चलेगा कि हम पढ़ के आए हैं कि कौन सा विकल्प सही है, तो आप उसमें वो उल्टा करते थे। बस आपको सही से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है इसमें। बस ऐसे ही इजी सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आई होप मैं समझ गया होगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों वीडियो में ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप सभी का थैंक यू, बहुत ही अच्छा आप सभी ने हमें सपोर्ट किया है। आप सभी का बहुत ही थैंक यू और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।